पिछले वीडियो की तरह आज के वीडियो में भी हम एक ऐसे लोकसभा सीट पर आज चर्चा करेंगे जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा क्षेत्र आजकल ठीक ठाक सुर्खियां बटोर रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? वहां से बीजेपी की तरफ से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का चुनावी मैदान में उतर जाना। दरअसल बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर फिल्म अभिनेत्री कंगना को उतारा है, वहीं कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी उम्मीदवार कंगना की पहचान एक फिल्म अभिनेत्री और बेबाक राय रखने वाली एक महिला के तौर पर है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह विशुद्ध राजनीतिक घराने से आते हैं। उनके पिता वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मंडी लोकसभा सीट पर जो मुकाबला है, एक वैसा उम्मीदवार जो पहली बार चुनावी मैदान में है और एक वैसा उम्मीदवार जो पूरी तरीके से राजनीति में रमे हुए खानदान से आता है और यहाँ तक अभी वो वर्तमान में भी हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री के पद पर है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जन्मी कंगना रनौत को बॉलीवुड क्वीन का भी तमगा प्राप्त है। दिल्ली में थिएटर की शिक्षा हासिल करने के बाद, थिएटर में काफ़ी अनुभव लेने के बाद कंगना जो है मुंबई चली गई, जहां उन्हें पहली बार 2006 में फिल्म गैंगस्टर में काम करने का मौका मिला। उसके बाद कई कंगना की फिल्म हिट आई और अपने अभिनय के दम पर कंगना ने बॉलीवुड में खुद को जो है स्थापित कर लिया। उनके बेहतर अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और यहाँ तक कि भारत का चौथा नागरिक जो सम्मान है पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। बात करें अगर उन्हें कितने अवार्ड्स मिले हैं तो उन्हें फिल्मों में बेहतरीन अभिनय के लिए 4 राष्ट्रीय पुरस्कार और 5 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। कंगना अपनी बेबाक राय रखने के लिए जानी जाती हैं। अगर उनके कुछ विवादास्पद जो है बयानों की बात ना की जाए तो कंगना पर सारी बातें अधूरी रह जाएंगी। कंगना कभी कभी ऐसे विवादास्पद बयान दे देती हैं जिसको लेकर काफ़ी उन्हें ट्रोल भी किया जाता है। 2020 में एक चैनल को इंटरव्यू देते समय उन्होंने कहा था कि 2014 में हमें सही मायने में आज़ादी मिली। 1947 में जो हमें आज़ादी मिली वह तो हमें भीख में मिली थी। एक तरह से सही मायने में आज़ाद हम तब हुए जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। इस बात पर भी उन्हें काफ़ी जो है ट्रोल किया गया और शायद इस बयान से ही चलने लगा था पता कि कंगना रनौत का झुकाव राजनीति की तरफ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, क्योंकि राजनीतिक बयानबाजियाँ कुछ ज़्यादा ही अब करने लगी थी। कंगना को महात्मा गांधी के ऊपर भी विवादास्पद बयान देने के लिए काफ़ी आलोचना का शिकार होना पड़ा था। उन पर कई जगह एफआईआर हुई, यहाँ तक कि बीजेपी के ही नेता वरुण गांधी ने भी उनकी स्टेटमेंट की काफ़ी आलोचना की थी। उनका राजनीतिक झुकाव तब ही समझ में आने लगा था जब सुशांत सिंह राजपूत मामले में उन्होंने शिवसेना से पंगे ले लिए थे। दरअसल उन्होंने मुंबई की तुलना पीओके से कर दी थी। इस मामले पर शिवसेना से उनकी काफ़ी लंबे समय तक जो है बहसबाजी जो है सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से चलती रही। मुंबई की तुलना पीओके से करने पर उनकी शिवसेना से लंबे समय तक चले विवाद भी मुख्य विवादों में से एक है। उनकी इस आपत्तिजनक टिप्पणी पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपने मुखपत्र सामना में यहाँ तक लिख डाला कि कंगना को अब मुंबई नहीं आना चाहिए क्योंकि उन्होंने मुंबई का अपमान किया है। इस मामले पर भी कंगना कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने कहा कि मैं डरती नहीं, मैं झुकूंगी नहीं। 2020 में ही कंगना की ऑफिस को अवैध कहकर बीएमसी ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। इस मामले पर भी कंगना ने एक स्टेटमेंट जारी किया वीडियो के माध्यम से और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त है, हमेशा बदलता रहता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर किया गया उनका टिप्पणी भी मुख्य विवादों में से एक है। दरअसल 2021 के विधानसभा चुनाव में
टीएमसी को जीत हासिल हुई थी। इस मामले पर उन्होंने ममता बनर्जी की तुलना राक्षसी ताड़का से कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि जिन्होंने भी टीएमसी को वोट दिया है उनके हाथ भी खून से रंगे हुए हैं। इस पर काफ़ी जो है विवाद हुए, एफआईआर दर्ज किए गए, यहाँ तक कि इस पर ट्विटर ने एक्शन लेते हुए उनके अकाउंट को बंद कर दिया और अभी तक उनका अकाउंट जो है ओपन नहीं हुआ। हालांकि उस समय इस मामले पर भी कंगना ने स्टेटमेंट जारी किया और ट्विटर को भी धो डाला। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारतीय ऐप कू ऐप पर हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए। कंगना पर कोई कितना भी जो है वार करे, प्रहार करे, इस बात का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अपने अंदाज में ही अपने बात को रखती हैं, बेबाक तरीके से रखती हैं। शायद इसलिए ही उन्हें जो है बॉलीवुड क्वीन भी जो है कहा जाता है। बॉलीवुड के कई बड़े बड़े एक्टर से भी पंगा लेने से नहीं डरती हैं और अब जो है चुनावी मैदान में आ गई हैं तो वे चुनावी रंग में भी जो है रंगती नज़र आ रही हैं। जो उनके अपोजिट में खड़े हैं कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने बाकायदा छोटा पप्पू तक भी कह डाला है उनको। और वहीं दूसरी तरफ विक्रमादित्य ने कहा है कि उन्हें अभी भी जो है हिमाचल प्रदेश से चला जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि उनका मन जो है शुद्ध होकर जाएगा। दोनों के बीच में जुबानी जो है जंग चल रही है। जाहिर सी बात है कि दोनों अपोजिशन में है तो एक दूसरे पे वार तो करेंगे ही करेंगे। फिलहाल कंगना भी पूरी तरीके से चुनावी रंग में रंगती हुई दिख रही हैं। अब देखना ये है कि जनता उन्हें कितना अपने तरफ से सपोर्ट करती है। ये चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चलेंगे।